ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, ढोक देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, तत्वपात से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 11 जुलाई सन 2025। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज से श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। भोलेनाथ की आराधना का महापर्व प्रारंभ हो जाएगा। आज से श्रावण मास में एक भक्त व्रत, नक्त व्रत रहेगा तथा भगवान विष्णु, भगवान शिव आदि देवताओं का नित्य अभिषेक, नित्य पार्थिव पूजन अर्चन प्रारंभ हो जाएगा। आज वैधर्ती पुण्यम रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:49 से दोपहर 12:32 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। आज शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खा कर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:07 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:32 से दोपहर 2:15 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:41 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 1 बजे के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज यदि अच्छे समय का फायदा लेना है तो कमर कस लो। आज का दिन अच्छा है, लेकिन अगर उसका बेनिफिट लेना है तो आपको अपनी कमर को कसना होगा। उलझी हुई कठिन समस्या का हल आज निकलता हुआ दिखाई देगा। कोई भी प्रॉब्लम जो उलझी हुई है, समस्याएं जो हैं, उनके सॉल्यूशन आज मिलते हुए दिखाई देगी। कुल मिलाकर आज का दिन शानदार गुजरेगा। समाधान ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज खुद पर विश्वास रख के सारे काम करना होगा। स्वयं पर विश्वास रखना होगा, कॉन्फिडेंस बनाकर रखना होगा। आपका विश्वास, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आज आपको सफलता तक ले जाएगा। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ टुडे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। समाधान, अनार के फलों का दान हॉस्पिटल में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज समय आपका एग्ज़ाम लेगा, आज का दिन आपकी परीक्षा लेगा। खुद को तैयार रखो परीक्षा देने के लिए, और आज ओवर रिएक्शन से आपको बचना होगा। समाधान, पक्षियों को बाजरा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी गंगानगर से, प्रश्न पूछिए ओम प्रकाश जी। शुभ आशीर्वाद। बात नहीं हो पाई थी आपसे चैनल पे, गुरु पूर्णिमा थी, मैं आपको नमन करता हूँ। आपसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, काफी कुछ सीखने को मिलता है, और आगे भी आप पता बनाए रखेंगे। बहू के बारे में पूछना है। बहू की नाम है पिंकी जी। बेटा बहू को बनती नहीं तो दोनों को बता दो फिर मैं। डेट ऑफ बर्थ बता दें। बहू का नाम पिंकी, डेट ऑफ बर्थ 7 मई 1995। 7 मई 1997। 5 मई 95। 95, 7 मई 1995। समय 3:30 AM। 3:30 AM। 1:30 AM। 1:30 AM। बर्थ प्लेस लाडनू नागौर। लाडनू नागौर। और बेटे का है नाम मयंक। हाँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 94। कितनी जनवरी? 10 जनवरी। 10 जनवरी 1994। समय 20, स्थान बीकानेर। सुबह 3:20। अर्ली मॉर्निंग 3:20। 3:20 बीकानेर। AM है। जी। AM है। प्रश्न क्या है? मुझे इन दोनों आपसे संपर्क कर गया ओम प्रकाश जी। पहली बात तो आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शो का मूल उद्देश्य यही है कि आप सभी दर्शकों तक आपकी समस्याओं का निःशुल्क समाधान किया जा सके, और आप तो हमारे सबसे पुराने दर्शक हैं, पिछले 11 वर्ष से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यही इस शो की क्रेडिट है, यही इस शो की जो हमारी कमाई है, वो आप जैसे दर्शक ही हैं। अब जहाँ तक अब प्रश्न आपका मैं नहीं सुन पाया हूँ, 2 चीज़ें हैं इसमें। आपकी जो बहू है वो मांगलिक है, और आपका जो बेटा है वो नॉन मांगलिक है। तो सबसे पहला काम तो जो है वो आपके बहू की मंगल की शांति कराइए, क्योंकि मंगल नीच राशि का इसके 7वें भाव में बैठा हुआ है, साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है। नो डाउट चंद्रमा भी है, लेकिन चंद्रमा मात्र 9 डिग्री का और मंगल 28 डिग्री का है। तो 28 डिग्री का नीच का मंगल आपका बच्चे का कैरियर जीवन भर सेट नहीं होगा, वो जीवन भर उतार चढ़ाव में रहेगा यदि आपने विधि विधान पूर्वक इसके मंगल की शांति नहीं करवाई। तो बहू की मंगल की शांति करवाइए। उसको बोलिए कि लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करे, क्योंकि मंगल नीच राशि का है। मंगलवार का फास्ट रखे, मंगलवार का व्रत रखे, हनुमान जी की आराधना करें। चांदी इसको पहना के रखिए, चांदी की पायजेब, चांदी का छल्ला, चांदी की चेन, ये चांदी इसके शरीर पे जरूर होनी चाहिए। बाकी कुंडली अच्छी है। अभी केतु की महादशा चल रही है, 2029 में केतु की महादशा खत्म होगी, फिर 20 साल की शुक्र की महादशा शुरू होगी। शुक्र इसकी जन्म कुंडली में उच्च राशि का है, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन मंगल की आपको विधि विधान पूर्वक जो है वो पूजा करानी होगी, नहीं तो मंगल का प्रभाव लड़के की आयु पे भी पड़ता है, पति की आयु पे भी पड़ता है, और मंगल का प्रभाव पति के कैरियर पे, स्टेबिलिटी पे भी पड़ता है। तो विधि विधान पूर्वक मंगल की शांति करवाइए। कल फिर आपसे चर्चा करेंगे, कोई स्पेसिफिक प्रश्न होगा तो उसका भी जवाब दें। संगीता जी मुंबई से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए। गुरुजी मेरे जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। लड़की है, उसका नाम है श्रुति, और उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1990। 27 फरवरी 1990। और सुबह का है 8:09। सुबह 8:09। अमरावती महाराष्ट्र। अमरावती। प्रश्न क्या है? गुरुजी को जॉब में कभी सफलता मिलती नहीं है, और बाहर भी वो ढूंढने के लिए उसको यानी किधर जगह ही नहीं है, बहुत साल से यानी नौकरी में ही नहीं है। तो आगे जाके इसका कैसा रहेगा, क्या सफलता मिलेगी, क्या नौकरी चेंज करने लगी, क्या यानी मार्ग ही नहीं है, उसको प्रगति नहीं है जॉब में, ऐसा क्यों? और क्या आगे जाके उसको पैसा वगैरह कुछ आएगा, कैसा क्या? देखो संगीता जी, जहाँ तक बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है,
वर्तमान में बच्ची जो है 1 दिसंबर 2019 से केतु की महादशा में चल रही है और ये ख़त्म होती है अगले वर्ष 30 नवंबर 2026 को। केतु की महादशा सर्प जैसे चलती, जैसे सांप की पूंछ चलती है टेढ़ी मेढ़ी, वैसे केतु की महादशा चलती। हर काम में अड़चन आना, हर काम में रुकावट आना, कोई भी काम सीधा नहीं होना। उसके पश्चात 20 साल की शुक्र की महादशा शुरू होगी। शुक्र इस बच्ची का बहुत अच्छा है, तो निश्चित तौर पे इसके जीवन का बेहतरीन समय शुरू होगा 20 साल का। लेकिन वो समय शुरू होगा अगले साल नवंबर 2026 से। उससे पहले केतु की महादशा है। केतु की महादशा में भी वर्तमान में शनि का अंतर चल रहा है, इसलिए नौकरी के अंदर थोड़ा सा सावधानी से काम करें। जहाँ जैसा मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाएं और नेक्स्ट ईयर से लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली। अगला 20 साल इसकी लाइफ के गोल्डन ईयर साबित होंगे। इसको थोड़ा डायमंड पहना के रखिए। डायमंड पहनने से इसका जो है वो काफ़ी अच्छा कैरियर के अंदर भी सपोर्ट मिलेगा और बच्ची जीवन में बहुत कुछ कर पाएगी। लेकिन सूर्य इसका शनि की राशि में है, तो सूर्य शनि की राशि में बनता है, बैठता है तो पितृदोष भी बनता है। आप घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाया करिए। दूसरा जो है, इसको बोलिए सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। जितना संभव हो तांबे के बर्तन का पानी पिए। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का काम, पैसों का लेन देन, किसी की जमानत, किसी की गारंटी, इन सब चीज़ों से इसको दूर रहना है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी अच्छा समय आएगा। नेक्स्ट ईयर से 20 साल का गोल्डन पीरियड आएगा, तो आप चिंता ना करें इसको लेके। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशि की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज महत्वपूर्ण कार्यों में किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना अच्छा रहेगा। अनुभवी से सलाह लेना अच्छा रहेगा। वर्किंग सेक्टर में दिन ठीक ठाक बना रहेगा। बुजुर्गों की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। समाधान, मीठे दही का सेवन करके घर से निकलेगा। पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज दिल और दिमाग दोनों में संतुलन बनाकर चलो, बैलेंस बनाकर चलो। बनते कामों में कुछ विघ्न आएंगे, कुछ अड़चने आ सकती, कुछ रुकावटें आ सकती है, बट डोंट गेट टू बी अपसेट। घर की सुख शांति, मन की सुख शांति, तन की सुख शांति बनाए रखिए। समाधान, ओल्ड एज होम में नमकीन का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आप लगभग हर काम में सफल होंगे। बहुत अच्छा दिन है। जो काम करोगे सफलता आपके कदमों को चूमेगी। खुद की पर्सनालिटी में, खुद के व्यक्तित्व में निखार आता हुआ दिखाई देगा और आज की शाम दोस्तों के साथ बीतेगी। समाधान, ओम प्रभाय नमः, ओम प्रभाय नमः, ओम प्रभाय नमः। इस मंत्र का या स्मरण कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करें दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क समाधान भी कर रहे 6 राशियों की बात करिए। अगली 3 राशि की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज किस्मत का साथ नहीं मिलेगा। लक फैक्टर का सपोर्ट आज आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करना होगा महाराज? मेहनत ज़्यादा करनी होगी। भाग्य पे डिपेंडेंसी कम रहेगी। नौकरी में प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वर्किंग सेक्टर में प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो उस प्रेशर को हैंडल करना सीखना होगा। कूल रहकर, शांत रहकर आज का दिन बिताइएगा। समाधान, कन्याओं को लिखने पढ़ने की सामग्री भेंट कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज बढ़ते खर्चों पर कंट्रोल करना होगा, वरना घर पे महाभारत हो जाएगी। बढ़ते खर्चों पर कंट्रोल करना, महाभारत से बचना है घर की। फाइनेंस मैनेजमेंट पर ध्यान दो। पैसों का लेन देन, आवागमन, खर्चा, इन सब के ऊपर ध्यान रख के ही खर्चा करना, क्योंकि आने वाले दिनों में अनएक्सपेक्टेडली आपको पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है, फंड की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि इमरजेंसी में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। समाधान, गौ माता को चारा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि नौकरी में तरक्की, बिजनेस में लाभ होगा। नौकरी में तरक्की होगी, बिजनेस में लाभ होगा। ज़रूरत है मन लगाकर काम करने की, और आज जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूरी बनाए रखो।
समाधान ओम सर्वमंगलाय नमः, ओम सर्वमंगलाय नमः और सर्वमंगलाय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते रहिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ में, घनश्याम दौसा से जुड़े। घनश्याम जी पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पंडित जी मैं एक कुंडली के लिए जो बच्चे और बच्ची को दे रहा हूँ उनका भविष्य थोड़ा सा मुझे बता दें। क्या मिलान करना है? जी बताए। नाम है हितेश, 27/7/95। 27 जुलाई 1995। समय 11:30 PM। 23:30 PM। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। हाँ, और नाम है अनुश्री। हाँ। 10/3/98। 10/3/98। 1:05 दोपहर। हाँ, 1:05 दोपहर। दोपहर 1:05। जी दोसा। दौसा। जी देखिए, जहाँ तक आपकी बच्ची का जन्म, इस मिलान है, इसमें गुण तो 30 मिलते हैं, गुण तो 30 मिल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई दोष भी नहीं है, नाड़ी दोष भी नहीं है, वकुर दोष भी नहीं है। गण दोष आता है, राशि के स्वामी एक ही हैं तो उस दोष का भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ओवरऑल मिला के बच्ची की कुंडली में एक ग्रह नीच राशि का है, बुध नीच राशि। आपकी बच्ची की कुंडली में ही बुध नीच राशि का और साथ में मंगल शनि की युति भी है। इस संबंध को हमारी तरफ से करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बच्चे का जन्म में अमावस का जन्म में सूर्य चंद्रमा दोनों साथ बैठे। सूर्य चंद्रमा साथ बैठता है तो अमावस का योग बनता है, या तो अमावस तिथि पे जन्म होना या उसके आसपास होना। तो विवाह से पहले इसके अमावस योग की विधिवत शांति करा लीजिए, क्योंकि बोल दीजिएगा अगर आप इस संबंध में आगे जाते हैं कि अमावस शांति करानी होगी, नहीं तो इसका प्रभाव मैरिड लाइफ के ऊपर पड़ता है। इस मिलान के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई कॉलर हैं हमारे साथ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आज तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, मन में भटकाव रहेगा। कहाँ पे महाराज? दिल में, मन में भटकाव रहेगा। और जब मन में भटकाव रहेगा तो काम में गलतियां होने की संभावना भी बनी रहेगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। शांत रह के काम करना है, जुआ सट्टा लाठी से दूर रहना है। समाधान, सफाई कर्मचारी को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज वर्किंग सेक्टर में दिन अच्छा बीतेगा। कुछ नया करने को मिल सकता है, कुछ नया करने को मिल सकता है। निजी संबंधों में, पर्सनल रिलेशनशिप में ध्यान दीजिएगा। समाधान, कन्याओं के अनाथ आश्रम में चावल दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन खट्टा मीठा बीतेगा। क्या महाराज? आज का दिन खट्टा मीठा बीतेगा। सहयोगियों से, सबऑर्डिनेट से, साथियों से कहासुनी से बचना होगा। और आज कोई भी बात आपको कुछ कहे जो आपको अच्छा नहीं लगे तो आप दिल से मत लगाना, वहीं पे छोड़ देना। समाधान, देवी मंदिर में पानी वाला नारियल चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सावन मास में कैसे पाएं भोलेनाथ की कृपा। दोस्तों शास्त्र कहते हैं, शिव पुराण में कहा गया है कि सावन के पहले दिन भगवान शिव से जुड़ी चीज़ें घर में लाने से घर में शुभ वातावरण बनता है, सुख शांति समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वो चीज़ें जो सावन मास के पहले दिन घर में लानी चाहिए। तो चूँकि आज से श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है, तो आपको आज क्या क्या खरीदना है वो आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। रुद्राक्ष, सबसे पहला है रुद्राक्ष। सुख, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ाने के लिए सावन मास के पहले दिन ही असली रुद्राक्ष, चाहे 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी गणेश रुद्राक्ष, ऐसे रुद्राक्ष यदि आपको मिल जाएं तो वो रुद्राक्ष लाइए। फिर चांदी में उसको मंडवा लीजिएगा, चांदी में उसका लॉकेट बनवा लीजिएगा
और पूजा करके उसको धारण कर लीजिएगा। सावन मास में रुद्राक्ष धारण करने से अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, सुख शांति सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूसरा, जल पात्र। सावन मास के महीने में पहले ही दिन जो भक्त भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पण करता है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। सावन मास के पहले दिन आप चांदी का कलश खरीद सकते हैं, तांबे का कलश खरीद सकते हैं, स्टील का कलश खरीद सकते हैं, पीतल का कलश खरीद सकते हैं और प्रतिदिन उस पात्र में जल भरकर भगवान शिव का अभिषेक करें तो निश्चित तौर पे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ऐसे नहीं पुराना बर्तन निकाल दिए, नया बर्तन खरीद के लेके आओ महाराज के लिए। चांदी का कड़ा। माना जाता है कि भगवान शिव अपने पाँव में चांदी का कड़ा धारण करते हैं। ऐसे में यदि कोई भक्त सावन मास के पहले दिन चांदी का कड़ा खरीदता है तो उसके लिए तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा के जाने के शुभ योग बनते हैं। चांदी का कड़ा पहनना, चाहे पाँव में पहनो चाहे हाथ में पहनो, चांदी का कड़ा सावन मास में खरीदना बहुत ही शुभ परिणाम देता है। चांदी का बिलपत्र। चांदी का बिलपत्र। सावन मास में आप और हम सभी लोग शिवलिंग पर बिलपत्र अर्पण करते हैं, लेकिन 100 में से 90 बार ऐसा होता है कि हमें शुद्ध और अखंडित बिलपत्र बहुत मुश्किल से मिलते हैं और बड़े शहरों में तो बिलपत्र मिलना ही बड़ा मुश्किल काम है। तो महाराज ऐसे में क्या करें? आप कहते तो हो बिलपत्र चढ़ाओ, तो कैसे चढ़ावें? तो अपने घर में चांदी का बिलपत्र रखिए। कौन सा? चांदी का बिलपत्र रखिए। चांदी के बिलपत्र के साथ भगवान शिव को जल चढ़ा सकते हैं। चांदी का बिलपत्र प्रतिदिन महादेव के मस्तक पर रखें और फिर जलाभिषेक करें। करोड़ों पापों का नाश होता है, हर काम के लिए शुभ संयोग बनता है। चांदी का चांद। चांदी का चंद्रमा जो बना हुआ आता है, चांदी का चंद्रमा, भगवान शिव के मस्तक पर चांद सुशोभित है, चंद्र सुशोभित है। ऐसे में सावन के पहले दिन चांदी का चांद आप घर में ला सकते हैं और उसका नित्य पूजन अर्चन करके गले में धारण करें। एंजाइटी, डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। चंद्रमा शांत होता है, मन मजबूत होता है। और उसके साथ साथ में चूँकि सावन मास है तो घर के अंदर त्रिशूल भी आप लेके आ सकते हैं और त्रिशूल भी आप घर के अंदर लगा सकते हैं, तो घर में जितनी भी बुरी ताकतें हैं, नेगेटिविटी हैं, वो स्वतः ही दूर होती हैं। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश है, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।